न्यूटन का फोर्थ लॉ, अलादीन का चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग भारत के जो प्रमुख बंदरगाह अर्थात पोर्ट हैं वो पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे, जो कि प्रश्न में ही आंसर रहता है और बाद में हम लोग मैप से भी समझेंगे, लेकिन इसका कहाँ है लोकेशन उसको किससे देखेंगे, मॉडिफाइड ट्रिक से। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम सभी लोग याद करते हैं। क्या है ये जो मेन बंदरगाह है, मुख्य रूप से वैसे बड़े जो हैं वो 13 हैं और वैसे छोटे छोटे मिला जो हैं वो 200 प्लस हैं। तो मेन रूप से आपके जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं यही 13 रहते हैं। इसका लोकेशन कहाँ है और कुछ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, यही मेन रूप से प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए, आप सभी लोग क्या पढ़ते हैं, पारादीप पोर्ट, ये कहाँ है, उड़ीसा में। बाद में भूल जाते हैं कहाँ है, कन्फ्यूजन। तो हम सभी लोग को पता है उड़ीसा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओडी को उठाते हैं और इसी पंच में ही इनबिल्ट कर देते हैं और बार बार वही रिवीजन करते हैं। अब देखिए, पारादीप को क्या करेंगे, पाराओडी द्वीप पोर्ट, बार बार क्या बोलेंगे, पाराओडी द्वीप पोर्ट। अर्थात एग्जाम में प्रश्न जब आएगा पूछा जाएगा कि पारादीप पोर्ट कहाँ पर लोकेशन है। आप लोग बार बार क्या पढ़ चुके हैं, पाराओडी द्वीप पोर्ट अर्थात ओडी से उड़ीसा होगा। ऐसे ही मरमू गोवा पोर्ट कहाँ है, गोवा। अब जो हम लोग करते हैं कि प्रश्न में ही आंसर रहे, तो कुछ का तो नाम ही ऐसा रहता है कि वो प्रश्न आंसर ऑलरेडी। अब देखिए, मरमू गाँव, जो ये गाँव है ये गोवा है मान लें, हाँ मरमू गाँव गोवा, ये ऑलरेडी यहाँ पर प्रश्न में आंसर है। हम लोग जो यहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं वो यहाँ पर है, तो इसको मैक्सिमम लोग जो ध्यान देते हैं उनको याद रहता है बिना कंफ्यूजन के, और वही तो तरीका हमने मॉडिफाइड कर दिया है। आगे देखते हैं। अब जैसे विशाखापट्टनम पोर्ट जो है आंध्र प्रदेश में है, इसको मैक्सिमम लोग को याद ही रहता है। जिनको नहीं याद रहता वो क्या करेंगे, आंध्र उठाएंगे और इसी में क्या बोलेंगे, विशाखा आंध्र पत्तनम, क्या बोलेंगे। जैसे आप लोग ये विशाखापट्टनम बोलते हैं और आपके दिमाग में यही सेट है, अलग से आंध्र प्रदेश मत करिए, क्या करिए, विशाखा आंध्र पट्टनम, और आंध्र से यहीं पर आपको क्या निकलेगा, आंध्र प्रदेश। अब देखिए अगला है एन्नौर, क्या है इसका अन्य नाम जो है, कामराजार, कहाँ पर है, चेन्नई में है। अब इसके लिए देखिए आप सभी लोग ऐसे अलग अलग करेंगे कन्फ्यूजन में। अब चेन्नई के लिए हम लोग चे आगे या कर दें और या तो नई जोड़ दें, अब जो आपको बेटर पड़े। हमने एन्नौर को चेन्नौर बोलते हैं, आप सभी लोग अब एन्नौर पोर्ट नहीं बोलेंगे, बार बार क्या बोलेंगे, चेन्नौर पोर्ट, क्या बोलेंगे, चेन्नौर पोर्ट। एग्जाम में प्रश्न मिलेगा एन्नौर, लेकिन आपके दिमाग में क्या सेट है, चेन्नौर, और चेन्नौर से यहीं आपको क्या निकल के आएगा, चेन्नई। और क्या है ये अगला, न्यू मंगलुरु पोर्ट, कहाँ पर है, कर्नाटक। और हम लोग कर्नाटक में क्या करते हैं, या तो करना जोड़ते हैं या तो नाटक जोड़ते हैं, जो बेटर पड़े। अब यहाँ पर हमने नाटक उठाया, नाटक क्यों, ना से न्यू होता है और ना से नाटक, इसलिए हम लोग न्यू मंगलुरु पोर्ट को क्या बोलेंगे, न्यू नाटक मंगलुरु पोर्ट। बार बार क्या बोलेंगे, न्यू नाटक मंगलुरु पोर्ट। और यहीं से नाटक से आपको बिना कंफ्यूजन बिना भुलाए हुए क्या निकलेगा आंसर, कर्नाटक। अब दोबारा रिवीजन करने का आप सभी लोग का तरीका क्या होगा, इसके पास नहीं जाएंगे, क्या ये करने नहीं है बिल्कुल, क्या करेंगे, पाराओडी द्वीप पोर्ट यहीं से पढ़ते हुए और ओडी से ऐसे उड़ीसा निकालते हुए चले। मरमू गोवा को, गाँव को गोवा ही कह दें, मरमू गोवा एक हटाए दिया, ठीक। और विशाखा आंध्र पट्टनम, और एन्नौर को क्या बोलेंगे, चेन्नौर, क्या बोलेंगे, चेन्नौर। और न्यू नाटक मंगलुरु पोर्ट अर्थात नाटक से कर्नाटक। अब एग्जाम में प्रश्न और प्रश्न में आंसर, अब सिलेक्शन तो ले लो, अब तो ले लो सिलेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, कोच्चि पोर्ट केरल में है। बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी कभी ये का से कर्नाटक भी निकले कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बना रहा था। तो देखें अगर कंफ्यूजन नहीं है तो ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं, याद रखें ऐसे ही। अगर कंफ्यूजन बनते हैं, भुलाए जाते हैं, कोच्चि को क्या बोलेंगे, केलच्ची या केरक्ची, आपको जो अच्छा लगे। और यहाँ पर केल से हम लोग को क्या निकलेगा, केरल। कोच्चि पोर्ट को क्या बोलेंगे, केरच्ची पोर्ट या केलच्ची पोर्ट, ठीक, समझ चुके हैं। और हर एक का हमारा आपका तरीका ही वही है। तूतीकोरिन कहाँ है, चेन्नई में, और ये किस नाम से क्या जाना जाता है, चिदंबरनार से, ठीक। और इसको तूतीकोरिन को क्या बोलेंगे, तूतीकोरिनेई, और नेई और चेन्नई यहीं से आपको हिंट करेगा। तूतीकोरिनेई, आपके एग्जाम में क्या प्रश्न मिलेगा, तूतीकोरिन, लेकिन आप बार बार क्या पढ़े हैं, तूतीकोरिनेई या चेन्नई कह दें,
पूरा आंसर जोड़ दीजिए। नेई से अगर आपको नहीं निकल पा रहा है तो तूती कोर चेन्नई बोल दिए और चेन्नई आपको इसी में निकलेगा। अब अगला है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। क्या है? पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और यहाँ पर हम लोग अंड उठाएंगे और पोर्ट एंड ब्लेयर पोर्ट करेंगे। बार बार पोर्ट ब्लेयर जो पोर्ट है, पोर्ट एंड ब्लेयर पोर्ट, क्या बोलेंगे? पोर्ट एंड ब्लेयर पोर्ट। और अंड से आपको यहीं पर क्या निकलेगा? अंडमान निकोबार। अब देखें, अब बताओ, ये चेन्नई पोर्ट है, यहाँ तो बहुत कंफ्यूजन होते कि ना होते? आप सभी लोग बताओ कि चेन्नई पोर्ट चेन्नई में, अगर यूँ में कंफ्यूजन होते तो फिर दिक्कत है बाबू। अब हमें क्या हम बता दें, चेन्नई है ये है। अब जैसे मुंबई पोर्ट क्या है? मुंबई बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र यानी मुंबई में। तो इस दोनों में कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसके कौन सा क्या गहरा है, बड़ा है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है, इसका जब हम ऑब्जेक्टिव वाला लाते हैं उसमें हम बहुत अच्छे से क्लियर करा देंगे। बट आप यहाँ अभी पहले इसका लोकेशन याद करिए कि कौन सा कहाँ है। अब देखिए, एक जो यहाँ लोकेशन हो गया और इसके साथ में इसका अन्य नाम भी है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तूतीकोरनेई। जब इसको याद हो जाए तो यहाँ से उठाए के कुछ थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। बाकी आप सब लोग समझ चुके हैं। अब अगला चलते हैं। यहाँ पर ये हिट क्वेश्चन है, ये आपको बार बार पूछा ही जाता है एग्जाम में, ये मोस्ट पॉसिबिलिटी रहता है कि यही आए। क्या पूछ लिया जाता है? इसका एक तो लोकेशन और इसका अन्य नाम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, लोकेशन वाला तो आप सब लोग तरीका समझ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ नाम दूसरा अन्य नाम याद, और जब ये अन्य नाम याद हो जाएगा तो गुजरात के लिए गुज या रात जोड़ देंगे, महाराष्ट्र के लिए महा जोड़ेंगे और कोलकाता या कोल अपने हिसाब से जोड़ देंगे। लेकिन हम यहाँ क्या नेम याद करवाएंगे। आइए देखिए, इसका हम लोग क्या करेंगे? तरीका वही अपन इक्का है कि जो अन्य नाम है दोनों को इक्के में मिक्स करेंगे। अब कांडला बंदरगाह के नाम नया नाम का है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह या पोर्ट, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब ये कांडला में ही जोड़ेंगे, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय तो बहुत जगह मिलेगा अन्य नाम अन्य चीज के लिए, लेकिन कांडला जो है एक ही पोर्ट है, यही, ठीक। कांडला पोर्टे से है, तो कांडला में दीनदयाल जोड़ना है। तो दीन दयाल को क्या बोलेंगे? दीन कांडयाल पोर्ट। क्या बोलेंगे? दीन कांडयाल पोर्ट। जो कांडला पोर्ट है, कांड दयाल पोर्ट, क्या बोलेंगे? कांड दयाल पोर्ट, ठीक। अब देखिए, इसका चाहे आप दीन कांडयाल उपाध्याय पोर्ट कर दीजिए या कांड जो कांडला था तो कांड याल पोर्ट। अब देखें, कांड दयाल पोर्ट, कांडला पोर्ट का नया नाम हो जाएगा क्या? कांड दयाल पोर्ट। अर्थात अब ये यहाँ पर कांडला भी है, क्या है? कांडला भी है, ठीक है, और दयाल भी है। अब जब दोनों इक्के में मिक्स रहेगा तो अब कैसे भूलेंगे, कैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक। अब देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को क्या बोलते हैं? नावा सेवा पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू। अब नावा सेवा को क्या बोलेंगे? यहू अजीब सा नाम है, उच्चारण में नहीं कहीं मिलत है। नावा सेवा, नहावा सेवा क्या है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? नहा जवाहर सेवा पोर्ट। नहा क्या है? नहावा सेवा पोर्ट को नहा जवाहर सेवा पोर्ट। यही में थोड़ा सा राइमिंग के हिसाब से जो आप ये नहावा सेवा पोर्ट बोलते हैं, नहा जवाहर सेवा पोर्ट आप बोलेंगे, ठीक। तो अब यहाँ जवाहर से आप देखेंगे नहावा भी है यहाँ पर और जवाहर भी, और जवाहर से आपका क्या निकलेगा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक। और महाराष्ट्र में है तो इसको क्या करेंगे? महा भी उठा के यहीं में क्या कर देंगे? महासेवा। ऐसे भी यहाँ रात भी जोड़ लेंगे, गुजरात भी, और हल्दिया का। अब देखिए, एक हल्दिया पोर्ट कहाँ है? कोलकाता में है। इसका अन्य नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो हल्दिया को क्या बोलेंगे? हल्दियामा। क्या? हल्दिया पोर्ट को क्या बोलेंगे? हल्दियामा पोर्ट। तो यामा से क्या निकलेगा? श्यामा, और श्यामा से क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और हल्दियामा से ना निकल पावत हुए तो एका का कह लिए हल्दी श्यामा पोर्ट। हल्दियामा जो था, हल्दिया पोर्ट था, तो हल्दी श्यामा पोर्ट। अब यहाँ हल्दिया भी है और श्यामा भी है। उद्देश्य एक है, तरीका यही है। अगर जल्दी सिलेक्शन लेना है तो कुछ भी करके क्या होना चाहिए? प्रश्न में ही आंसर निकलना चाहिए। और जब ये निकलेगा, अगर आपका एक बार थोड़ा समय लगेगा याद करने में, अजीब भी लगेगा, लेकिन अगर एक बार याद हुआ तो आप ये निश्चिंत रूप से सुनिश्चित कह सकते हैं कि आप ये न कंफ्यूज हो सकते हैं न भूल सकते हैं। अब दोबारा रिवीजन करने का क्या तरीका रहेगा? सेम वही रहेगा। इसको नहीं रिवीजन करेंगे, क्या करेंगे? इसको क्या बोलेंगे? दीन कांडयाल पोर्ट। क्या बोलेंगे? दीन कांडयाल पोर्ट या कांड
दयाल पोर्ट, कांड दयाल पोर्ट, यानी कि कांडला भी हो गया और दयाल से दीनदयाल उपाध्याय। और ये क्या है, नाहवा सेवा को क्या बोलेंगे, नाहा जवाहर सेवा पोर्ट, अर्थात क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। और हल्दिया को क्या बोलेंगे, हल्दियामा पोर्ट या हल्दी श्यामा पोर्ट, और श्यामा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जो मेन रूप से मुख्य 13 ही बंदरगाह है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो छोटे बंदरगाह उसके से संबंधित क्वेश्चन नहीं बनते। एक बार यहाँ पर हम सभी लोग मैप से समझते हैं। और जो भी बंदरगाह है कहाँ पर रहते हैं, जितने भी अपने ये लाइन देख रहे हैं ना, कौन से सीमा, जलीय सीमा बनाता है वहीं पर पोर्ट होता है। ठीक, अब ये मैप के हिसाब से देख लेंगे, क्या करेंगे। अब देखिए कांडला यही है, ठीक, कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। और ये कौन सा है, मुंबई, मुंबई में है। नाहवा सेवा मतलब नाहा जवाहर सेवा यानी महासेवा महाराष्ट्र में, मर्मुगांव या गोवा, ठीक। न्यू नाटक मंगलूर कहाँ है, ये है कर्नाटक में है। कोच्चि को क्या बोलेंगे, केलच्ची, यानी कि यहाँ केरल में है, ठीक। आप ऐसे देख लीजिए, मैप से भी समझ सकते हैं। हल्दिया को क्या बोलेंगे, हल्दियामा, अर्थात श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कहाँ है, कोलकाता में। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में, क्या बोलते हैं, पारा ओडी द्वीप। और विशाखा आंध्रपट्टनम अर्थात आंध्र प्रदेश में। चेन्नई, चेन्नई। और एन्नौर को क्या बोलते हैं हम लोग, चेन्नौर, अर्थात चेन्नई में। और तूतीकोरिन को क्या बोलते हैं, तूती नेई कोरिन, अर्थात कहाँ है, चेन्नई में है। और पोर्ट ब्लेयर को क्या बोलते हैं, पोर्ट अंड ब्लेयर, अर्थात अंडमान निकोबार। ये आपका दोबारा रिवीजन भी हो गया। अगर आप कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये तरीका अब आप सभी लोग को अच्छा लग रहा है। और हमें संकेत भी मिल रहा है, आप लोग का कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज के थ्रू आपका बहुत अच्छा प्यार मिल भी रहा है। अच्छा लग रहा है कि हाँ, मतलब जो मैं मेहनत कर रहा हूँ लोगों को अच्छा लगता है, और क्या चाहिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक साइक पर भी ध्यान दें, जिससे हम और भी मोटिवेटेड होकर क्लास आप सभी को दें। आप सभी को पता ही है चुनाव ड्यूटी हमारी कब से कब है, रात में आपका लगभग नियर अबाउट 12-1 बजे के आसपास क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अब सोच लीजिए, और आप लोग मेहनतें नहीं करना चाहते हैं। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं अगला कौन से क्लास चाहिए, किस संबंधित टॉपिक चाहिए। और शेयर वहीं करना है, रोना धोना जादू टेना, जहाँ तक जितना भी हो सकता है आप सब इसको फैला दीजिए कि आ गए हैं जीएस के बेताज बादशाह बनाकर ही छोड़ेंगे। बस आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। और कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। और चैनल पर पहली बार आए हैं और सिलेक्शन जल्दी लेना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा 2-4 साल बाद गंवाने के बाद लगेगा कि काश ये चीज़ हम पहले अप्लाई कर लिए होते। और टेलीग्राम चैनल से जुड़े, यहाँ पर PDF और क्लास के लिंक मिलते रहते हैं। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी प्रकार की कोई हमसे सहायता लेने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सब कुछ करियर संबंधित PDF, व्हाट्सएप, कोर्स और इन्हीं सब शब्दों के साथ में अपने परिवार सिलेक्शन महाकुंभ से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।